और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं एसएमएस स्टेडियम की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एसएमएस स्टेडियम की आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। वहां की तस्वीरें, मुख्यमंत्री लगातार कार्यक्रम में व्यस्त। आगे बढ़ते हैं डूंगरपुर में वर्धा थाना क्षेत्र के डोजा गांव में। दरअसल खेल खिलाड़ियों को आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगातें देंगे। एसएमएस स्टेडियम में ये कार्यक्रम हो रहा है। लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि खेल मंत्री अशोक चांद्रा है, कृष्णा पूनिया है। हाल ही में खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन मुख्यमंत्री से मिले, नाराजगी दूर हुई। वहीं कृष्णा पूनिया और खेल मंत्री अशोक चांद्रा के बीच में भी आपसी नाराजगी की बात, लेकिन एक मंच पर सभी का होना ये बताता है कि चीजें बाहरी तौर पर काफी हद तक सही है। खेल खिलाड़ियों को आज मुख्यमंत्री की तरफ से सौगातें दी जाएंगी और एसएमएस स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो एसएमएस स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और खिलाड़ियों में जोश भी काफी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को कई सौगातें दी हैं और वो सौगातें न सिर्फ पुराने खिलाड़ियों को मिली है, बल्कि आने वाले वक्त में राजस्थान में खेल को कैसे आगे और बढ़ाया जाए, इस पर भी फोकस। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हैं, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए और वो कौन कौन से खिलाड़ी जिनको सम्मानित किया जाएगा और वो कौन कौन से काम जिनका लोकार्पण किया जाएगा। विजेंद्र, देखिएगा कि एसएमएस के इंडोर स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि जो सीएम यहाँ पहुंचे, सबसे पहला जो सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ा इवेंट से कह सकते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की जो मशाल होगी वो खिलाड़ियों को दी जाएगी और उसको ब्लॉक स्तर के ऊपर रवाना किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा है कि ग्रामीण खेलों के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए मंच उपलब्ध करवाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी घोषणा है, बजट घोषणा है और इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा कई और कार्यक्रम है, जिसमें राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन है, बैडमिंटन हॉल है, इनोवेशन हॉकी स्टर्फ है, अनुदान ऑनलाइन ऑफलाइन पोर्टल है और साथ ही कई ऐसे खिलाड़ी और प्रतिभागी जिन्होंने राज्य का नाम देश और विदेश के अंदर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नाम रोशन किया है, उनका भी सम्मान किया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि युवा खिलाड़ी से पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। इंडोर स्टेडियम के अंदर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सीएम गहलोत जिंदाबाद। एक तरीके से जान सकते हैं कि जिस हिसाब से पहले देखा जाता था कि राजस्थान के दूसरे प्रदेश, खासतौर से हरियाणा के अंदर जिस तरह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता था, प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, नौकरी दी जाती थी, तो वहां पे काफी खिलाड़ी निकल के सामने आए। वही सोच राजस्थान के अंदर नजर आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत तो खुद चाहते हैं कि यहाँ की प्रतिभा को एक उचित मंच मिले, उनको सम्मान दिया जाए और वो सम्मान अब यहाँ पे ऐसे खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, और जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं और तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम पूरी तरीके से फुल है। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सौगात यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया हरियाणा का, जिस तरीके से जिक्र किया पंजाब का, ये मानकर चलें जब से अशोक चांद्रा ने जिम्मेदारी संभाली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए काफी कुछ किया है। उसके बाद कम से कम चीजें बेहतर हो रही हैं। राजस्थान में फिर से रुझान बढ़ रहा है खेलों के प्रति। अशोक चांद्रा की वो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, कृष्णा पूनिया जिसको राज्य क्रीड़ा परिषद का चेयरमैन बनाया गया है, वो ही विजेता रही है, स्पोर्ट्समैन रही है। ऐसे के अंदर दोनों को जिम्मेदारी देना जो खिलाड़ियों की पीड़ा को बेहतर तरीके से जानते हैं और मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संवेदनशील है और उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर पिछले जो कार्यकाल सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसके अंदर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक हासिल किया है, उनको
डायरेक्ट नियुक्ति दी गई है, गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया है। जो साफ तौर के अंदर पुलिस के अंदर कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पदक हासिल करा तो उनको गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया। कई ऐसे अधिकारी जिनको आरपीएफ की नौकरी, सीआई, एसआई तक की नौकरी दी गई है। आप देख सकते हैं कुल मिला के एक माहौल सा क्रिएट हुआ है राजस्थान में, जो शायद मेरा ध्यान ये है कि अब तक कभी देखने को नहीं मिला। क्योंकि खिलाड़ी साफ तौर पे खिलाड़ी तो काफी थे, लेकिन उनको वो मंच नहीं मिल पाता था जिसके जरिए वो अपने प्रतिभा को निखार सके, वो जनता के सामने, देश के सामने अपने आप का हुनर दिखा सके। और ऐसा ही मंच अब एसएमएस इंडोर स्टेडियम के अंदर बनने जा रहा है और उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि युवा खिलाड़ी काफी बड़ी तादाद के अंदर, खासतौर पर उन खिलाड़ियों को बुलाया गया था जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन उनसे डबल तादाद के अंदर यहाँ पे खिलाड़ी पहुंचे हैं। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि वो सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की गई हैं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर और साथ साथ खेलों को बढ़ावा देने को लेकर, उसको लेकर वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी विजेंद्र। बिल्कुल जियाउद्दीन, और ये तस्वीरें वो पीछे के 2-4 दिन में जो घटा है उसके आगे बढ़ने की तस्वीरें हैं। फिर बात चाहे कृष्णा पूनिया, अशोक चांदना की हो, नाराजगी को लेकर हो, मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर हो, ये तस्वीर बता रही है कि सब कुछ सही हो गया है। देखिएगा कि सब कुछ सही हो गया। ये तो जो अशोक चांदना थे उन्होंने जब सीएम से मुलाकात की थी उसी के बाद क्लियर कर दिया था कि जो मेरी नाराजगी थी वो सीएम को बताए। सीएम ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही कि ऑल इज वेल। और ये कार्यक्रम का एक आयोजन जिस तरह से सफल आयोजन अब तक होता नजर आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि जो विवाद चल रहा था, जो अंदर खाने पर्दे के पीछे रस्साकसी का जो खेल चल रहा था, वो खत्म सा हो चुका है। सीएम ने हो सकता है कि दोनों ही तरफ से, चाहे कृष्णा पूनिया, अशोक चांदना के बीच में विवाद हो, कुलदीप राठौर और अशोक चांदना के बीच में विवाद हो, सबको तमाम उसके ऊपर खत्म करने की कोशिश की। और यही नतीजा नजर आ रहा है कि इस मंच के ऊपर बराबर जितने फैसले साफ तौर के ऊपर अशोक चांदना का रखा गया उतना ही कृष्णा पूनिया का रखा गया है। और यही वजह थी क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है एक महत्वपूर्ण है घोषणा है सरकार की, और अशोक चांदना इसको लेकर क्रेडिट को बंटना नहीं देना चाह रहे थे। और यही नतीजा है कि उसको लेकर जो विवाद हुआ होगा, लगभग बजट को लेकर, कई लोकार्पण कार्यक्रमों को लेकर और अन्य टेंडरों को लेकर जो विवाद हुआ था, अब शायद खत्म से हो चुके हैं कुछ दिनों के लिए। कब तक के लिए खत्म हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अभी वो नाराजगी मंच पे नजर नहीं आ रही। सभी एकजुटता के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कदम उठाए हैं उनको वो सफल बनाने के अंदर पुरजोर तरीके से बिल्कुल जियाउद्दीन, वहाँ नारे क्या लग रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार नारेबाजी हो रही है। विजेंद्र देखिएगा, अगर नारेबाजी की बात की जाए तो सीएम अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक चांदना जिंदाबाद, दो नारे लग रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जब सीएम नहीं आए थे उससे पहले कुछ ऐसे 13 खिलाड़ी थे जिनको एंट्री नहीं दी जा रही थी, कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनके पास कार्ड नहीं था, आई कार्ड नहीं दिए गए, तो वो भी अंदर आना चाहते थे, कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही चांदना पहुंचे, चांदना को उन्होंने खिलाड़ियों ने अपनी पीड़ा बताई तो चांदना ने अधिकारियों को यही कहा कि ये भविष्य है, इनको क्यों रोका जा रहा है, इनमें से भी कोई खिलाड़ी बन सकता है, इनको सीधे अंदर दिया जाए बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के। और नतीजा ये रहा कि वहां पे तमाम खिलाड़ी, चाहे पैरा खिलाड़ी हो या दलने खिलाड़ी हो, जो उन्होंने सबने अशोक चांदना जिंदाबाद की नारेबाजी की। और अंदर भी जब मौजूद है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद और अशोक चांदना जिंदाबाद। कुल मिला के देखा जाए तो अशोक चांदना की जो कार्यशैली, जो वर्किंग स्टाइल है, जो यूथ से सीधा कनेक्शन है, उसको लेकर काफी लोग यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। और नतीजा ये है कि इसी वजह से अशोक चांदना जिंदाबाद और अशोक गहलोत जिंदाबाद की नारेबाजी की जाए। जी लोकार्पण कौन कौन से होने हैं? पहले लोकार्पण हो गया या सम्मान समारोह होगा? विजेंद्र देखिएगा कि इसके अंदर सबसे पहले लोकार्पण होगा राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का, बैडमिंटन हॉल का, रिनोवेशन स्टेटिक हॉकी स्ट्रोक का, अनुदान ऑफलाइन पोर्टल का, ये होना है। फिर खिलाड़ियों से संवाद होगा। उसके बाद बाहर की तरफ जो कार्यक्रम है आउटडोर स्टेडियम, उसके बाहर ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा जो रवाना होगी उसको यहाँ से रवाना करेंगे सीएम अशोक गहलोत और उस खिलाड़ियों के जरिए रवाना करेंगे जो ब्लॉक स्तर के ऊपर जाएगी। आखिरी के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो ओलंपिक के प्रतिभागी हैं, पैरा ओलंपिक पदक विजेता है, प्रतिभागी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और सीएम जो खिलाड़ी हैं उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। संवाद करना, क्योंकि जब तक संवाद नहीं होगा तो उनकी समस्या पता नहीं चलेगी और जब तक संवाद नहीं होगा तो ये पता नहीं चल पाएगा कि जो योजनाएं, जो उन्होंने जो नियम बनाए खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए, जो कार्यक्रम उन्होंने लागू किए हैं, उससे कितना फायदा मिल पा रहा है और क्या कुछ इसमें बेहतर किया जा सकता है। इसलिए संवाद की टीम शिरकत करेंगे। जी विजेंद्र, कितने खिलाड़ी हैं जिनका सम्मान किया जाएगा? विजेंद्र देखिएगा कि अभी तक अनुबंधी ये लिस्ट नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब
50 से 100 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। इसके अंदर ओलंपिक प्रतिभागी हैं, पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं और राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जिन्होंने अलग अलग उसके अंदर प्रतियोगिताओं के अंदर पार्टिसिपेट किया और राजस्थान के खाते के अंदर एक पदक लेकर आए हैं, उनको भी यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। लगभग 50 के करीब इनकी तादाद जी। बताई जा रही है। जियाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए।